कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन जो, तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर से ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, कबीर भगवान वाली शक्ति तय, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजू जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु
उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे। वो कोई ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो परमात्मा की वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का। वो परमात्मा है, दयालु है। वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी इसी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारने का अर्थ ही होता है। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों, आवेंगे तेरे लड़ियार। मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे। मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता त्यारे। मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसार। मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता त्यारे। मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रही है कि
सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। फिर बताते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा की ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार, और गुडिया खेलत जन्म गंवाया, ओए होए तने लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं, 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दूसरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तिल बोला करते, आगे वालों की यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियां की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुडिया बनाती, उनका ब्याह करती।
उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक दो उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तीड़ उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे कि ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई ये तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे, 12 मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे। 2 जक बैठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया, वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और 100 कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम, रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम, रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में, आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया है, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है,
वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे। कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहां दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी रूंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई 3 ताप से पीड़ित हो है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का। ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में। और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंत्र करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप होया करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है। उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं। या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे, आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो 3 ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे। किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव ऊदता था। सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये ताप होंगे आपको, ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, 5 कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था, ले राम नाम का जाप करते ही रहना। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो,
और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता है, उसके पास औजार नहीं है, उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेगा। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती है जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफी निकट सानिध्य का अवसर मिला है, और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुहान की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़े। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, ये आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं,
ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि ताक कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सत नाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को। अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहां से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहां जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसमें अपनी जान दिखाई देती है। तो यहां जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे, 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता।
तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहां चले जाएंगे जहां कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहां से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लाकर दिखा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो, और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का भी उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो यहाँ 5 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है, जैसे आप दंडोत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे, देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है, जय गोपाल दंडवत करो, बावें पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, असल सलाम। पाक दिल से, सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो, नम्रता से। देखो प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे, और जब तक अभिमान रहेगा भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहां से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया, और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजील नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रेन में टिक रखी है। किसी ने एक पहिया ले रखा है व्हील, उसको घुमा रखा, जाइए राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टीयरिंग ले रखा, किया राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते हैं यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्यनेम कर लेते, छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ हैं, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजील ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी,
1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम, लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाकर। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी, ऐसी वहां होगी, तो वहां परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु जब प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति उस सतर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहां पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी, कहा एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। तो उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव, एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। बोला अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने जब सीता गर्भवती थी, सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी, और वाल्मीकि जी उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो और मोक्ष नहीं हुआ उनका। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहिब। सर बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गीता है। बहन जी कहाँ से हैं आप? सर मैं तुगलकाबाद गांव दिल्ली से हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 13 जुलाई 2014 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी जैसे हिंदू धर्म में हम जन्मे तो देवी देवता, जैसे गांव में भी यही होता था। फिर यहाँ ससुराल में आए तो हमारी इष्ट देवी है कालका जी, तो हम ज्यादा वहां जाया करते थे। और जैसे नवरात्रों का व्रत करना है, कई बार कोई और भी बता देता वो भी करना है, तो यही साधना करते थे। बहन जी आपने बताया कि आप कालका देवी की भक्ति करती थी और भी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर जी मतलब हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला इन भक्ति से। भक्ति करते करते भी इतने परेशान हुए। पहले मैं इतनी बीमार हो गई कि बहुत ज्यादा। तो हमने शुरू में हमने सोचा कि वैसे ही परेशानी होगी। फिर हम डॉक्टर के दिखाते रहे, 1-1.5 साल तक हम डॉक्टर के दिखाते रहे। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो नई बीमारी निकलती थी हर बार। तो मैं ठीक होती थी, फिर जाते थे 2 महीने 1-1.5 महीने बाद फिर कहते थे कि आपको डेंगू है या मलेरिया है, हर चीज। मतलब अब एक इंसान की इतनी ज्यादा बीमारी कैसे हो सकती है, बार बार नई बीमारी, एक की दवाई खाओ फिर दोबारा जाओ। तो उसके बाद हमें लगा कि शायद हमें मतलब प्रेत बाधा है। तो हम प्रेत बाधा फिर हम वैसे ये तांत्रिक होते इनके पास जाने लगे। बहुत सारी जगह गई, जैसे जहां भी कोई बता देता। एक यूपी में एक लोनी है, लोनी बॉर्डर, वहां गए थे। एक मेवात में, वहां गए थे। तो कोई 2000 लेता, कोई 1000 लेता, कोई कहता ये उपाय करो, कोई कहता ये उपाय करो। इनके करते करते भी हम जब तक गए उनके पास, कम से कम हम 20 लोगों के पास गए। और जब तक गए, जब उन्होंने ये बोल दिया ना कि अब मत आना, अब आप ठीक हो, तो 2-4 महीना आराम होता था। फिर अब ऐसा ही, फिर कोई नया पकड़ते थे, किसी से पूछते भाई क्या परेशानी है। जो ये आजकल बुखार होते हैं ना नॉर्मल, जैसे अब बुखार हुआ, फिर अब हमने दवाई ले ली, कोई नहीं बुखार है, रोज होते रहते हैं।
हो जाते हैं, कभी कभी ठंड लग गया किसी वजह से, तो दवाई ले ली, ठीक हो गई। हम इतने इतने डरे हुए थे कि अगर हमारे बुखार होगा या तो मलेरिया होगा या डेंगू होगा या टाइफाइड होगा या इन्फेक्शन होगा, बच्चों को भी किस किस को दिखाएं। ये जो मेरे पति थे वो इलेक्ट्रिशियन का, वो उसका काम करते हैं, मैकेनिक का, वो कंपनी में लगे हुए थे। मैंने दुकान खोली थी, मैं टेलर का काम करती हूँ। इतने अच्छे से हम पैसा कमाते कमाते भी पूरा घर का खर्चा मैं उठाती थी, और जो मेरे पति थे उनकी पूरी तनख्वाह बीमारियों में लगाती थी। ना तो बच्चे के लिए भी कुछ होता था, घर है वो इतना बुरा था हमारा। इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 100 रुपए कहते हैं ना, 100 रुपए, जब बच्चे कुछ कहते थे ना कि मम्मी 100 रुपए के लिए हमें मिठाई खानी है, तो उसके लिए भी हम सोचते ना बेटा अगले महीने 100 रुपये क्या चीज होती है, हमने जाना वो 100 रुपये कैसे कैसे आए। इस पूजा से हमें क्या लाभ मिला, ये लाभ मिला, मैं एक एक रुपए के लिए तरस गए। बच्चे, मैं इतनी बीमार हो गई, लड़के मेरे छोटे छोटे, अब तो मालिक की दया से बड़े हो गए, 5 साल पहले की बात है, तो परमात्मा से जुड़ने से पहले की बात है, छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन एक छुट्टी करता, एक दिन एक छुट्टी करता, तब मेरी देखभाल होती, इतनी बीमार, उठने के लिए परेशान हो गई। एक दिन मेरा लड़का स्कूल चला गया और मैं भूखी पूरे दिन, कोई रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता। हमने जो दुख देखे है ना, आज हमें पता है मालिक ने हमें क्या दिया। रिश्तेदार कोई पूछने नहीं आता। मेरा बेटा 1 बजे आया, उसने मुझे पानी दिया, रोटी दिया, और इससे ज्यादा दुख क्या होंगे। हम दोनों पति पत्नी घर में रोते थे और बाहर हंसते थे कि अगर उन्होंने बोला कि अगर तेरे को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बच्चों का क्या होगा, ना ही घर है ना ही कुछ है। इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, कहीं भी जाते कहते थे 1000 दे दो, 2000 दे दो, इतनी ज्यादा परेशानी आ गई। हर चीज के लिए नहीं बेटा ये नहीं है, खाने के लिए तरस गए, किसी से क्या कहें, इतनी ज्यादा परेशानी हो गई हमें। बहन जी, आपने बताया कि आप कालका देवी की भक्ति करती थी, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आप पर भूत प्रेतों की समस्या हो गई, आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, ये जो मेरे पति है वो मैकेनिक काम करते हैं, तो उन्होंने यहाँ एक दुकान खोली थी संगम बिहार में। तो वहाँ ऐसे ही, मैं बीमार तो रहती थी, ऐसे ही बैठे थे, एक वहाँ भाई मिला, उन्होंने बोला कि मतलब क्या हुआ। इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। कि नहीं बताओ तो क्या हुआ। कह रहे मेरी पत्नी इतनी बीमार है कि मुझे लगता नहीं है कि वो बचेगी, और मैं मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक संगम बिहार में एक भगत हैं देवी जी के, दुर्गा जी के, तो वहां जाओ आप, तो मैं गारंटी लेता हूँ वो ठीक कर देंगे। तो हम गए वहां सारे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने ये काम छोड़ दिए हैं। तो हम रोने लगे, हम कहने लगे अगर आपने ये काम छोड़ दिया, मुश्किल से हमें उम्मीद दी कि हमें कुछ दिन तो ठीक रहे, तो अब हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जा चुका हूँ 2 महीने पहले, और आप वहीं चलो। तो भैया सर जी इतने परेशान थे ना, हमें ज्ञान की या सवाल जवाब की कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि बस कुछ भी हो जाए, बस हम ठीक होने चाहिए, क्योंकि हालत इतनी ज्यादा खराब थी ना। दिन रात खाट में पड़े रहना, लोग पड़ोसी नहीं पूछते थे, रिश्तेदार नहीं पूछते थे, तो एक अकेला इंसान कब तक सहेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके पास हम आपके साथ चलेंगे। तो हमने उनके साथ जाकर 2014 13 जुलाई को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे पहली प्रेत बाधा थी, ये दूर हुई, धीरे धीरे लगा उसमें टाइम। जैसे हम वहां से बरवाला से नाम लेके आए तो मुझे दोबारा से दिक्कत होने लगी, मैं बीमार हुई 2-3 दिन बाद। तो अब हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो हमने वो किशन भगत जी एक बदरपुर के, तो उनसे पूछा कि भाई हमको इतनी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने बोला गुरुजी से प्रार्थना करो आप। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की। तो गुरुजी, जब मैंने फोन करा तो गुरुजी भगत गुरुजी के पास खड़े थे, तो तुरंत उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि मतलब आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। सर जी उस दिन का दिन है, आज का दिन है, दिन पे दिन मैं ठीक होती चली गई। और जो वो प्रेत बाधा थी ना, रो के गई, कहती थी कि आप मतलब आपके गुरुजी मुझे मारते हैं। और जबकि मैं उल्टी पड़ी रहती थी गुरुजी से नाम लेने के बाद में, वो कहती थी कि मुझे मारते हैं गुरुजी, लेकिन मुझे दर्द नहीं होता था।
वो कहता था कि आपके घर से चला जाऊंगा, औरों को भी ले जाऊंगा, मैं आपके दरवाजे तक भी नहीं आऊंगा, अपने गुरुजी से कह दो मुझे छोड़ देंगे। एक लाभ तो ये हुआ मुझे। और जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जैसे हमारे घर नहीं था और हमारी छत टूटी हुई थी, फर्श टूटा हुआ था। जब सब सोते थे ना बारिश में, तो हमारे मेरे पति ये देखते थे कहाँ से वो लगाऊं, चद्दर लगाऊं कि हमारा छत टपक रही है। तो कई हमें रोना आता था इस बात पे कि पता नहीं सबके घर बनता, हमारा क्यों नहीं बनता। तो मालिक की दया से वो घर बना। इतनी बुरी आर्थिक स्थिति थी हमारी कि 100 रुपए खर्च करने के लिए हमें सोचना पड़ता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमने आर्टिका गाड़ी ली है, जबकि पड़ोसी ये कहते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी तुमने कैसे ले ली। तो ये हम कह रहे हैं कि ये मालिक की दया। नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पास कभी गाड़ी होगी, बस ऐसे सोचते हैं उनके पास गाड़ी, हमारे पास क्यों नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी दया है कि उनकी कृपा से हमने आज आर्टिका गाड़ी ली है। और आज और रिश्तेदार भी कहते हैं इस चीज को मानते भी हैं कि जब से ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मायके वाले या ससुराल वाले, कि इनके मतलब इतनी तरक्की कर ली ना इनने कि सोच नहीं सकते। पूरे पहले हम सबसे नीचे थे अपने घर में स्थिति में, और आज मालिक की दया से सबसे ऊपर हैं। तो ये किसकी दया है? संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ सब कुछ। और जैसे मेरे पहले जब हम कभी सोचते थे तो 15 साल हो गए थे लड़के हमारी शादी को हुए 1 बेटी है 2 बेटा है। तो मुझे ये टेंशन होती थी कि मतलब क्या जिंदगी है ये। जैसे अब मतलब 15 साल में हम एक मकान नहीं बना पाए, तो अब कमाते कमाते मकान बनाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों की शादी करेंगे, हम ऐसे मर जाएंगे कमाते कमाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, उनके नाम उपदेश लेने के बाद हमें ये पता लगा कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं। और अब हमें इतनी टेंशन नहीं है कि हमें पता है हमेशा दहेज देना नहीं है ना ही दहेज लेना। तो एक लाभ ये हुआ। और मेरी बेटी है, उनका अभी जून में तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। तो पहले हम लालकुआ लेके गए, उन्होंने भी कुछ आराम नहीं हुआ, पेट में दर्द हुआ। फिर उसके बाद लाड़ोसराय लेके गए, उसके बाद फिर मालवीय नगर लेके गए, उन्होंने भी कोई मतलब एक्सरा वगैरह करे थे, उन्होंने सफदरजंग के लिए लिख दिया। फिर सफदरजंग लेके गए, सफदरजंग में अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए। सारी रात हम लाइन में लगे रहे वहाँ रोते रोते। तो उन्होंने बोला कि मतलब इसके बच्चादानी में गांठ है। एम्स में लेके गए, मेडिकल हॉस्पिटल एम्स है जो, उसमें लेके गए दिल्ली में। तो उन्होंने बताया कि आपकी लड़की के आंतों में होल है और आपका ऑपरेशन होगा लड़की का, वो भी डबल ऑपरेशन होगा। और अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये मर भी सकती है और गारंटी कोई है नहीं। तो हमने गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे, आप जैसे डॉक्टर कहते हैं ना वैसे करो। उसके बाद फिर हमने उनसे बोला कि आप ऑपरेशन कर दो, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला सफदरजंग ले जाओ। मैं कि नहीं, सफदरजंग में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां इतनी अच्छे से नहीं होती। तो हम फिर इसको लोकनायक में लेके गए। लोकनायक में जाने के बाद इसका ऑपरेशन रात में हुआ। तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 हफ्ते में मेरी बेटी घर वापस आ गई। और तीसरे दिन हम 10वें दिन हम इसके टांके कटवाने गए, बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो, आप खेल सकती हो, आप दौड़ सकती हो, अब बीमार थोड़ी हो। जबकि मैंने मेरी लड़की के साथ में 2 लड़कियां और थी 14-15 साल की, मेरी लड़की भी 15 साल की है। उनके 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन हुए। लेकिन अब और भी वार्ड थे, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, लड़के भी थे। सबके मैंने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवा के ऑपरेशन आ रहे हैं और यहाँ पड़े हैं 2-2, 3-3 महीना। एक लड़की का 4 बार ऑपरेशन हुआ। और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 हफ्ते में वापस आ गई। और वो डॉक्टर ने बोला था कि चांस कम है, आपकी लड़की के लैट्रिन वाली थैली लगेगी और वो कम से कम 6 महीने रहेगी। तो अगर हम कोशिश करके देखते हैं ऐसा हो सकता है। तो कम चांस है, मतलब थैली लगनी है, ये 99% थैली लगेगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से थैली भी नहीं लगी। 10 दिन में मेरी लड़की ठीक होगी। और आज सब ये पूछते हैं, पड़ोसी भी पूछते हैं इस तरह आरती कैसी है, आराम है आरती के? आरती ठीक है, परमात्मा की दया से उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज खेलती है, कूदती है, अच्छे से खाती पीती है, कोई दिक्कत, कोई कह ही नहीं सकता उसका ऑपरेशन हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है हमारी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आज अगर मैं चल रही हूँ, मैं सिलाई का काम करती हूँ, पूरे दिन सिलाई का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ। अगर आज मैं चल रही हूँ तो वो संत रामपाल जी महाराज की दया से चल रही है। मुझे पता है, मेरा शरीर है, मुझे पता है। और जैसे जब मैं बीमार होती थी तो मेरे पति है, मैं काम नहीं करती थी, पति काम करते थे। मेरे बाल जो कंघी करते थे मेरे पति करते थे, पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे। रात को 11-11 ड्यूटी करके 11-11 12-12 बजे तक मेरी सेवा में लगे रहते थे। इतने मालिक की दया से ये सब इतना अच्छा हो गया। और उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, सर में जाने से पहले दुकान खोली थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। तो घर बनाया परमात्मा ने। घर बनाने के तुरंत बाद 2 दिन का काम छोड़ के गए थे, उन्होंने पंजाब में नौकरी मिली और आज अच्छी तनख्वाह के साथ, और मैं भी अच्छे से कर रही हूँ। आज बच्चे भी ठीक हैं और पति की नौकरी भी अच्छी लगी है, वो भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं। और मालिक की दुआ से हम 5 मेंबर हैं अपने घर में, 2 मेरे बेटे हैं, तो 1 मेरी बेटी है और 2 हम हैं। मालिक की दया से सारे भक्ति कर रहे हैं और हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आती भी है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सिर पे कोई है। पहले हमें ऐसा लगता है किसके पास जा, कभी शनिदेव के पास जा रहे हैं, कभी किसी झाड़े लगवाने के पास जा रहे हैं, कभी किसी देवता के पास जा रहे हैं। आज हमें ऐसा लगता है नहीं, अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज उसे टालेंगे और किसी के बस की नहीं। आज मैं किसी की जरूरत नहीं है। आज परिवार वाले भी, रिश्तेदार वाले भी सब पूछते हैं। और जब हम बीमार थे, मैं पड़ी रहती थी, जब कोई रिश्तेदार नहीं आया, जब कोई घर वाला नहीं आया पूछने क्या हो रहा है, जब मैंने वो दिन देखे तो मैं आज तो मुझे इतना सुख दिया है परमात्मा ने कि मैं गिनती करूं ना तो वो भी कम है। आज मैं बोलने लगूं तो पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए, इतने सुख दिए दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर संत रामपाल जी महाराज शरण ना होते, आज 16 साल का वो, लेकिन उसकी जो चाल चलन है वो मुझे पता है। आज वो बीड़ी पीता, हुक्का पीता, वो बियर पीता, हो सकता है दारू भी पीता, नशा भी करता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ना ही हमारे घर में बीड़ी कोई पीता है, ना ही दारू कोई पीता है। कि आज हमारे मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, एक भी घर उनमें ऐसा नहीं है कि जिनके घर में कोई दारू बीड़ी नहीं पीता हो। तो क्या मेरा बच्चा बच जाता? क्या मेरा पति बचता? नहीं बचता, क्योंकि ये दुनिया खाती है, दुनिया पीती है, रिश्तेदार भी वैसे ही, पड़ोसी भी वैसे ही, तो मेरा बेटा कहाँ बचता? तो मुझे पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आगे दुख हो, एक बेटा जब दारू पिए तो कितने दुख होता है ना, कितने कलेश होते हैं। मैं देखती हूँ, पड़ोस में देखती हूँ, रिश्तेदारी में देखती हूँ। ये भी बहुत बड़ा सुख है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि आज हम किसी नशा से, किसी भी गंदी चीज से हाथ नहीं लगाते। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज से परेशान हैं, क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। संदेश तो परमात्मा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ भगत समाज से कि सुख अगर चाहिए ना तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरी पृथ्वी पे आपको कोई भी सुख नहीं दे सकता। लोक भी सुखी करेंगे और परलोक भी सुखी करेंगे। मुझे इतने सुख मिले, सब कुछ है संत रामपाल जी महाराज के, तो आपको भी हो सकते हैं। एक बार आप ट्राई तो करके देखो। आप इधर उधर भटकते हो, एक बार यहाँ भी ट्राई करके देखो। अगर आपको सुख ना कहे तो आप परमात्मा कहते हैं आप मुझे उलाना देना, लेकिन मर्यादा में रह के भक्ति करना। तो जैसे हमें सुख मिले वैसे आपको भी मिलेंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो आप वो देखो और उसमें नीचे नंबर दिए जाते हैं। आप नंबर नोट करके और नंबर मिला के कहीं भी, मतलब आप अपना नामदान सेंटर खुले हुए हैं जगह जगह, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। साहिब, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 82228805। बेटा तू छोड़।